दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा है चतुर किसान की मूर्खता। आइए कथा श्रवण करें। खुशी राम और उसकी पत्नी रूपा एक छोटे से गांव में रहते थे। वे दोनों अपने खेत में अनाज की फसल लगाते और जब फसल पक जाती तो उसे मंडी में बेचकर अपना पालन पोषण करते थे। फसल लगाने से पहले खेत की खुदाई करनी पड़ती है, जो एक बहुत परिश्रम भरा कार्य होता है। बीज लगाना, सींचना या पकी फसल को काटना इतना कठिन नहीं होता। इस साल खुशी राम ने सोचा, क्यों ना इस साल खेत की खुदाई बिना अपनी मेहनत लगाए की जाए। किसी को खुदाई का काम दिया तो बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। खुशी राम पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था और यह भी चाहता था कि इस साल खुदाई पर मेहनत ना करनी पड़े। काफी सोचने के बाद एक विचार उसके दिमाग में आया। अपनी योजना के अनुसार उसने रूपा से कहा, गांव भर में यह खबर फैला दो कि खुशीराम के खेत में खूब सारा धन गड़ा हुआ है। रूपा ने अपनी सहेलियों और गांव की औरतों में यह खबर फैला दी और यही बात औरतों द्वारा पल भर में पुरुषों के कान में भी पड़ गई। उसी रात बहुत से धन मिलने के लालच में गांव के सभी पुरुष खेत में पहुंचे और पूरा का पूरा खेत खोद डाला, लेकिन गड़ा धन किसी को नहीं मिला। सब थक हार के अपने अपने घर लौट आए। अगली सुबह जब खुशीराम उठा और अपने खेत को खुदा हुआ पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे उसकी चतुर बुद्धि पर गर्व होने लगा। उसने तुरंत बीजों की गठरी उठाई और खेत में जाकर बीज बो दिए। उसे बीज बोता देखकर गांव वाले अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। वह समझ गए कि खुशीराम ने धन दबा होने की बात फैलाकर उन्हें मूर्ख बनाया है, लेकिन गांव वाले कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए चुप रहे। कुछ महीनों बाद खुशीराम की खेत पकी हुई फसल से लहलहा रहे थे। बस उन्हें काटकर मंडी में बेचना ही बाकी रह गया था। खुशीराम ने सोचा, कल से कटाई शुरू करूंगा। यह सोचकर वह खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब खुशीराम उठा और हाथ मुंह धोकर जब खेत पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा सारी फसल कटी पड़ी थी और इतनी बुरी तरह से काटी गई थी कि कोई भी उस अनाज को नहीं खरीदता। उसकी महीनों की मेहनत पर एक ही रात में किसी ने पानी फेर दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस दुश्मन ने ऐसा किया है। उसने फिर अपनी पत्नी रूपा से पता लगाने को कहा। रूपा जब अपनी सहेलियों से मिली तो पता चला कि कल रात किसी ने गांव में खबर फैला दी थी कि खुशीराम ने अपनी फसल में बहुत सा धन छुपा रखा है, इसलिए छिपे धन को ढूंढने के लिए सब गांव वालों ने उसकी फसल को तहस नहस कर दिया। उधर खुशीराम अपने किए पर पछता रहा था और इधर गांव वाले लोग उसे सबक सिखाने पर जश्न मना रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को ठगने की कोशिश करने वाला एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है और उसे पछताना पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।